नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के हाथ होने के बहुत बड़ा सबूत मिला है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है, इसका अंदाजा तो हर किसी को था ही। एनआईए इसकी जांच कर रही है और दूसरी एजेंसीज भी लगातार जांच कर रही है और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और अब तक ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ये जो लाल किले के पास ये जो आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 13 लोगों की जानें गईं इस सुसाइड बॉम्बिंग में, इसके पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। यह तो बड़ा स्पष्ट हो चला है, लेकिन अब धीरे धीरे इसके सबूत भी मिलना शुरू हो गए हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक पुख्ता सबूत मिला है दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ होने का। इसके पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। देखिए, ये जो जैश ए मोहम्मद है, आप सबको पता है, ये मसूद अजहर ने इसको एस्टैब्लिश किया था और भारत में कई आतंकी घटनाओं को इसने अंजाम दिया है। चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो या फिर 2019 का पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हो, ये सब जैश ए मोहम्मद नहीं करवाया था। और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब देखिए पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को ये जो डॉक्टर्स थे अल फलाह यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, शाहीन सईद और दो अलग अलग जो दूसरे लोग थे, उनको 10 दिन की कस्टडी में एनआईए को दे दिया गया है। ये कोर्ट ने उनको दे दिया है। अब उनसे आगे पूछताछ होगी। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पूरा षड्यंत्र ये पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ने रचा था, जिसे भारत में रहने वाले ये जो वाइट कॉलर जिहादी हैं, ये जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, जो जिहादी बन चुके हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट बन चुके हैं, उनके द्वारा अंजाम दिया गया था। और इसमें ज़्यादातर डॉक्टर थे। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसके पास रोजगार नहीं होता, वो इस तरह की आतंकी घटनाओं में लिप्त होते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर्स थे जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी था, खास करके ऐसे आतंकियों को ही पनाह देने के लिए बनाया गया था, उनको छुपाने के लिए ही ये यूनिवर्सिटी चल रहा था। खैर, इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तान का हाथ था, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, शुरू से स्पष्ट है। और जैसा मैंने कहा, धीरे धीरे इसके पुख्ता सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, जो खबर आ रही है, ये जो पूरा मॉड्यूल था, इसमें कुल मिलाकर के 10 लोग थे। और पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद है, वो इसका ठेकेदार वही था जिसने पूरा प्लान बनाया। और इसमें जो पाकिस्तानी ऑपरेटिव था, उसका नाम था उमर बिन खत्ताब। ये जैश ए मोहम्मद का ऑपरेटिव है, उसको हंजुल्ला भी कहते हैं। और उसका साथ दे रहा था कश्मीर के शोपियान में एक मुस्लिम क्लेरिक है, एक मौलवी है, जिसका नाम है मौलवी इरफान अहमद वागे। तो उमर बिन खत्ताब जैश ए मोहम्मद का और मौलवी इरफान ये शोपियां का, इन दोनों ने मिल करके ये पूरी साजिश रची थी। और ये जो मौलवी इरफान था, ये सबसे शातिर था, क्योंकि इसने ही इन सारे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया था। ये सारे जो रेडिकल डॉक्टर्स थे, उनका ब्रेन वॉश इसने ही किया था। और ये जैश ए मोहम्मद के लिए वहां पे काम करता था और उसका नेटवर्क बढ़ाता था। अच्छा, इसके अलावा ये जो डॉक्टर शाहीन सईद जिनका नाम आया है, वैसे तो लखनऊ की हैं, लेकिन वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो भी डॉक्टर थी। और उसने तो अपने भाई को ही बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया और उसको भी टेररिस्ट बना दिया। और ये जैश ए मोहम्मद की जो वीमेन विंग थी, जो उसने बनाया है, महिलाओं का एक ग्रुप जो बनाया है, उसको हेड करती थी इंडिया में। जो पाकिस्तान में इस महिला विंग को जो हेड करती है, वो तो मसूद अजहर की बहन है, जो अब बेवा हो चुकी है। उसका पति इंडियन एयरफोर्स के हमले में मारा गया था। जो जैश ए मोहम्मद के उस ढांचे को जो इंडियन एयरफोर्स ने गिराया था, उसमें वो वहाँ मौजूद था और उस वक्त वो मारा गया था। तो मसूद अजहर की बहन इसको ओवरऑल हेड करती है और ये जो डॉक्टर शाहीन है, वो भारत में उसकी हेड थी। तो ये पूरी तरह से ये जो मौलवी इरफान है शोपियान का, उसने इन डॉक्टरों को पहले तो उनको रेडिकलाइज किया और उसके बाद जो डॉक्टर शाहीन है, इसने जैश ए मोहम्मद के महिला विंग की जिम्मेवारी ली और इन दोनों ने मिल करके ये पूरी साजिश रची। अब जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि ये जो इनका पूरा प्लान था कि 6 दिसंबर को कम से कम 32 शहरों में ये धमाके करने का इनका प्लान था, बम धमाके करने का। और कम से कम दिल्ली में 6 जगह पे इनका प्लान था बम धमाका करने का, जो D6 प्लान का नाम दिया गया था। लेकिन जब ये फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक बरामद हुए, तो ये जो मॉड्यूल था ना, वो पैनिक कर गया, घबरा गया। और जो डॉक्टर उमर था, जो सबसे बड़ा जिहादी था और सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज था, उसने तुरंत ये फैसला कर लिया कि अब तो मैं अपने आप को उड़ा लूंगा और चाहे जितने लोगों को मार सकूं उनको मैं मारूंगा। तो वो चला जाता है रेड फोर्ट और वहाँ पे वो जाकर के कार, वो जो I-20 कार थी उसको उसने उड़ाया,
सुसाइड बॉम्बर बन करके। तो ये बातें तो बड़ी स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन मैं आपको अब ये बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने स्वयं ये माना है कि इस हमले में उसका हाथ था। पाकिस्तान ने स्वयं माना है कि इस हमले में उसका हाथ था। यह बात स्पष्ट होती है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके एक बयान से। अब देखिए, ये जो चौधरी अनवारुल हक हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने अब कैमरे पे ये कहा है कि भाई पाकिस्तान का सीधा सीधा रोल था इस कार बॉम्बिंग में। आप सोचिए, कैमरे पे वो कह रहे हैं, वो वहां के लेजिस्लेचर में वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा हमला हुआ है ये पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी। देखिए, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका जो प्रधानमंत्री होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण पद है। वो सीधे सीधे एजेंसियों के टच में रहता है। आईएसआई हो गई एजेंसी, आर्मी हो गई, इन सब के टच में रहता है और उसको सारी बातों की जानकारी होती है। अब वो कैमरा पे कह रहा है कि भाई ये जो लाल किले के बाहर ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। अब इसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए, जिन लोगों ने ये दिल्ली में इन बम धमाके को अंजाम दिया है, जितने टेररिस्ट थे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स थे, उन सबों की उसने पूरी तारीफ की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लेजिस्लेचर में, वहाँ की असेंबली में अनवारुल हक ने उन सबों की ज़बरदस्त तारीफ की। और देखिए वो कैसे, उसका दुस्साहस देखिए। वो ये कह रहा है कि एक तरह से ये बदला है बलूचिस्तान का। वो कहता है कि मैंने ये चेतावनी दी थी कि अगर बलूचिस्तान में खून बहता रहा तो हम लोग भारत में स्ट्राइक करेंगे, लाल किले से लेकर के कश्मीर के जंगलों तक। और मैंने ऐसा किया और वो लोग अभी लाश गिन रहे हैं, भारत की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है। अब देखिए, वो इसको कनेक्ट कर रहा है बलूचिस्तान में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है उसके साथ। वहाँ जो BLA है वो पाकिस्तान की फोर्सेस को लगातार अटैक कर रहा है और उनकी मांग है भाई कि उनको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। उसको ये कनेक्ट कर रहा है कश्मीर के साथ और ये कह रहा है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान की आर्मी है वो भी आजकल ये आरोप लगा रही है कि BLA जो भी कर रही है वो भारत के इशारे पर कर रही है। मतलब उनके सर में तो भारत का भूत सवार हो गया है। जब अफगान तालिबान है उनके यहाँ के हमला करते हैं तो वो कहते हैं कि भारत करवा रहा है। अब BLA जो कर रही है ये कहते हैं भारत करवा रहा है और ये कहता है कि हमने उसका बदला लिया है। और देखिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक। इसका मतलब कि पहलगाम की जो घटना हुई उसको भी वो स्वीकार कर रहा है, जहां पे इतने सारे हिंदुओं को जाति पूछकर, धर्म पूछकर, नाम पूछकर, हिंदू होने की वजह से उनको गोलियां मारी गई। उसको भी वो ऑन कर रहा है, उसको भी वो स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हमने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हम भारत पर हमला करेंगे और हमने किया। वो वहां के लेजिस्लेचर में ये बात कह रहा है और ये कह रहा है कि भारत के लोग अभी लाशें गिन रहे हैं। सोचिए इसका कितना मन बढ़ा हुआ है। और जैसा मैंने आपको कहा, ये जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक तरह से आर्मी का आदमी होता है। वो बहुत क्लोज टच में होता है वहाँ के एजेंसीज के, ISI के, आर्मी के जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके साथ। तो उसके पास हर चीज़ की जानकारी होती है और वो खुल करके बेशर्मी के साथ ये कह रहा है कि पहलगाम की घटना भी उसने करवाई, ये हिंदुओं की चुन चुन करके हत्या करवाई। और अब वो ये कह रहा है कि लाल किले के पास ये जो बम विस्फोट हुआ आत्मघाती, वो भी पाकिस्तान नहीं करवाया। अब इससे बड़ा सबूत अब आपको क्या चाहिए, इससे बड़ा सबूत अब और क्या चाहिए। और NIA जो जांच कर रही है उसमें तो सबूत मिल ही रहे हैं। वो सारी जानकारी आ रही है कि कैसे जो डॉक्टर उमर है इसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बम बनाने की जगह बना रखा था। और वहाँ पे DIV वीडियो उसको जो टेलीग्राम से मिले, टेलीग्राम आपको पता है ये जो ऐप है उस पर उसको सारी जानकारी मिलती थी और वहाँ पे वो बम बना रहा था और उसके हैंडलर्स पाकिस्तान में थे, हवाला से उसको पैसा मिल रहा था। ये सारी बातें NIA की जांच में सामने आई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन ये तो पाकिस्तान का एक सीनियर पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का प्रधानमंत्री था। वो ये कह रहा है कि हाँ जी हमने ये हमला करवाया है, हमने बदला लिया बलूचिस्तान का। अब इससे ज़्यादा सबूत अब आपको क्या चाहिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो बड़ा स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि भाई कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है वो एक्ट ऑफ वॉर ही होगा। तो भारत ने तो बिल्कुल मन बनाया हुआ है, जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बिल्कुल शुरू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब पुख्ता सबूत इस बात के मिल रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। और अब तो वहां के एक सीनियर पॉलिटिशियन ने ऑन कैमरा
कैमरे पे ये बात वहां की लेजिस्लेचर में स्वीकार कर ली है और वीडियो सब जगह अवेलेबल है। और आप ध्यान रखिए कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि इस बार जब भारत आक्रमण करेगा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल दोनों बदलेगा। तो अगर इन दोनों चीज़ों को आप मिलाकर देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा है कि जो कोई भी जिम्मेवार है उसको भारत सजा देगा, और राजनाथ सिंह ने कहा है कि इनका तो इतिहास और भूगोल बदलेगा अगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होता है तो। इसके अलावा भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि इस बार भारत की सेना कोई संयम नहीं दिखाएगी जैसा उसने पिछली बार दिखाया था। वो तो हाथ पैर जोड़े उसने जब रहीम यार खान एयर, जो उनका एयर बेस था उस पर जब हमला हुआ, नूर खान एयर बेस था उस पर जब हमला हुआ और पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया भारत के एयरफोर्स ने, तो हाथ जोड़ करके वो माफ़ी मांगने लगे और कहे कि भाई अब तो छोड़ दो हमें, तो भारत ने माफ़ कर दिया। लेकिन इस बार भारत के आर्मी चीफ ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई इस बार कोई भी संयम भारत नहीं बरतेगा, और जैसा राजनाथ सिंह ने कहा कि इतिहास और भूगोल तो पाकिस्तान का बदल के ही रहेगा। अच्छा देखिए, भारत की आर्मी अभी एक्सरसाइज त्रिशूल भी कर रही है। अभी किया उन्होंने कच्छ के रण के पास, और वहाँ जो रुद्र ब्रिगेड है वो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से वो अटैक के लिए फॉर्मेशन है। इंडिया का जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन होता था उसको चेंज करके अब कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन बनाया गया है, जिसमें कि 48 से 72 घंटे के भीतर ये भारत की सेना हमला कर सकती है। रुद्र ब्रिगेड इसीलिए बनाया गया है, और जो चीन के साथ सीमा है वहाँ पे भी ये रुद्र ब्रिगेड फंक्शनल हो गया है। तो भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, और जिस तरह से ये सबूत मिल रहे हैं पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के, कि लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ सुसाइड बॉम्बिंग, उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बिल्कुल ही शुरू होने वाला है, बहुत जल्द ये शुरू होगा। और देखिए ये खबरें भी आ रही हैं, आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वो दिवाली के मौके पे ये कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है कि अब कोई युद्ध नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो उसके पीछे वजह ये है कि आसिम मुनीर बार बार ट्रंप को ये कह रहा है कि भाई आप हमारी जान बचाइए, मोदी जी को समझाइए कि अब अगली बार से युद्ध ना हो। हालांकि जो कहा डोनाल्ड ट्रंप ने वो सही बात नहीं थी, वो झूठ बात थी। एमईए ने तुरंत कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि भाई ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आसिम मुनीर बार बार ये ट्रंप से कह रहा है कि भाई अगली बार ये भारत हम पे हमला ना करे, इसके लिए आप नरेंद्र मोदी से समझाइए, क्योंकि इस बार तो बचना उनका मुश्किल है। ये बात उनको समझ में आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आसिम मुनीर चाहे डोनाल्ड ट्रंप से ये हाथ जोड़ करके कहे कि हमें बचाओ, या जिनपिंग से कहे कि हमें बचाओ, इस बार वो बचने वाला नहीं है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि ये युद्ध कभी भी हो सकता है, भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने बयान दिया है कि इस्लामाबाद ये ऑल आउट वॉर की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर रहा है। वहाँ पे बिल्कुल दहशत है, और वहाँ की जो आर्मी है वो बिल्कुल फुल अलर्ट पे है। उनको ये बात समझ में आ गई है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी भारत पे क्या भरोसा करोगे यार, मतलब भारत के अंदर तुम आतंकवादी हमले कराओगे और फिर कहोगे कि भारत पे भरोसा नहीं कर सकते, तो बदला तो उसका लिया जाएगा, और ये बदला बहुत जल्द शुरू होगा। संकेत बड़े स्पष्ट हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है, रक्षा मंत्री ने कह दिया है, और इंडियन आर्मी ने भी कह दिया है। तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, ये बहुत जल्द होकर के रहेगा। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।